तो बेटा मैंने अभी आप लोगों को बोला कि अर्थ क्या है, एकदम राउंड नहीं होती। अर्थ क्या है बेटा, थोड़ी सी ना ये जो उसके दीज आर व्हाट पोल्स, ये थोड़े से फ्लैट हैं, थोड़े से क्या है फ्लैट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ की शेप है ये पोल्स फ्लैट है और यहाँ से ऐसी थोड़ी ऐसी शेप, दिस शेप इज कॉल्ड जियोइड शेप। बट हम बुक्स में भी देखो, इस बुक में भी आपके है कि बिल्कुल राउंड, नो इट इज नॉट बिल्कुल राउंड, इट इज लाइक दिस। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है जो कि किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। दे कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड। सैटेलाइट्स क्या है, नेचुरल भी है मैन मेड भी है, ये हम लोगों को पता है। नेचुरल सैटेलाइट, मून को हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट क्या है, जिनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती, बल्कि वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब जो मून है अगर वो शाइन करता है ना बेटा रात में, तो वो उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो किसकी लाइट है, वो सन की लाइट है। All the natural satellites rotate on their own axis beside revolving around the host planet. जितनी भी आपकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो अपने ही एक्सिस पर मूव करती हैं, ना कि होस्ट प्लैनेट जिससे उसको लाइट मिल रही है उसको होस्ट प्लैनेट कहते हैं। उसके चारों तरफ नहीं घूमते बल्कि अपने ही एक्सिस पर घूमते रहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे मून के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देर आर मोर देन 100 नोन सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, 100 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो नेचुरल सैटेलाइट्स वही हुई जो उनके पास अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं है, जो होस्ट, जो किसी और प्लैनेट की या वी कैन से जो सन की लाइट से बर्न होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमें पता है जो कि ह्यूमन ने बनाई है और ऊपर भेजी हैं। जैसे कि हम कनेक्शंस है ना, पहले एंटीनाज होते थे, अब तो केबल टीवीज है, इनफैक्ट डिश है ना। अब हम क्या देखते हैं, डिश को हम लगा देते हैं और हम बहुत आसानी से अपने घर में टीवी देख पाते हैं। वो किसकी हेल्प से वो हम कर पाते हैं, ओनली थ्रू द सैटेलाइट्स। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट the moon. What is the moon? A moon is a heavenly body and a natural satellite of the earth. ठीक है, मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। इसके बारे में बहुत एक डिटेल्ड वीडियो कल आप लोगों को मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी कि क्यों मून को नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। और एंड इट इज अबाउट 3,84,400 kilometers away from the earth. The moon takes 27 days and 8 hours to complete one revolution around the earth. ठीक है, मून को कितना, मून क्या है आप देखो, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। इसका मतलब क्या हुआ कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है और कितना टाइम मून को लगता है, 27 days 8 hours to complete one revolution on the earth. ठीक है, इसका मतलब मून, मैंने भी आप लोगों को उसके रोटेशन बताया था, इसका मतलब मून जो है वो रिवोल्यूशन भी करता है और रोटेशन भी करता है। किसकी तरफ रिवोल्यूशन करता है, अर्थ की तरफ। जैसे कि अर्थ किसकी तरफ रिवोल्यूशन करती है, अर्थ करती है सन की तरफ। ठीक है, thus at one time only one side of the moon is visible to us. तो इसी वजह से पिक्चर में देखोगे जो ब्लैक पार्ट है, मतलब इतना ये हमें नहीं दिखता, व्हाइट वाला ही हमें दिखता है। इसी वजह से क्योंकि मून जो है ऐसे 27 डेज तक रिवॉल्व करता है अर्थ की तरफ, इसीलिए हमें मून की सिर्फ एक ही साइड दिखती है। इसकी एक डिटेल वीडियो बच्चे कल आएगी जिसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। द मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट एंड रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्ट और हीट जो उसको मिलती है वो उसको सिर्फ और सिर्फ किससे मिलती है, सन से। इट ऑल्सो हैज मेनी माउंटेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, बहुत सारे माउंटेन्स और प्लेन्स हमारे मून के ऊपर है। द कंडीशन ऑफ द मून आर नॉट सुटेबल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ के लिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि मून ठंडा है और वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस भी नहीं है। American astronaut Neil Armstrong became the first man to land on the surface of the moon on July 29, 1969. ठीक है, सो पहला जो पर्सन था मून पर जाने वाले वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब, 29 जुलाई 1969 को। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
कल मैं आप लोगों को ये चैप्टर ख़त्म करा दूंगी जिसमें हम एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स और ये मून के बारे में एक्स्ट्रा एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, एंड कॉमेट्स, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है बेटा, बस यही हमारा चैप्टर रह गया है। अभी आप लोगों को मैं ये क्विक रिविजन 1 भेज रही हूँ, ये आप सॉल्व कर लीजिए, और जितना पढ़ाया है इस चैप्टर को हम इतना रीड कर लेंगे। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय।